नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। क्या खबर? खबर देखते से मेरी आंखें खुल गई, खुली की खुली रह गई। शेयर बाजार में 92 लाख करोड़ रुपए साफ, टूटा 30 साल पुराना रिकॉर्ड। सांसें अटक गई। बहुत सारे निवेशक है जो आम आदमी होता है, आज भयावह स्थिति में होगा। इस खबर को जब मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे वहां पे रक्त रंजित खून टपक रहा हो शेयर मार्केट से वो मार्केट दिखा, परेशान लोग दिखे, उदासीन आंखें दिखी। बीते 5 महीने के दौरान सेंसेक्स 11.54% टूट चुका है, जबकि निफ्टी 12.65% गिरा। बीएससी मिड कैप की बात करें तो यह 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा, और बीएससी स्मॉल कैप 22.78 यानी 23% गिरा है। क्या रहा है मार्केट में? क्यों हो रहा है? भारतीय शेयर बाजार में जो आज मार्केट खुलते से ही गिरावट हुई, उसने 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। अब निवेशक डर रहे हैं कि ये ट्रेंड चलेगा कब तक, क्योंकि इसको करेक्शन, जिसको शेयर मार्केट की भाषा में कहता है कि एकदम मार्केट जब स्लाइड होने लगता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, तो एकदम रुक जाता है, इसको बोलता है, इसको करेक्ट किया है। वो करेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अक्टूबर 2024 से निफ्टी हर महीने गिरावट में बंद हुआ। 5 महीने हो गए, 12% गिर चुका है। 1996 के बाद यह पहली बार है कि बाजार लगातार 5 महीने से नीचे गिर रहा है। पिछले 5 महीने के दौरान गिरावट के कारण बीएसई मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई। कैपिटलाइजेशन यानी बीएसई में जितने शेयर ट्रेड होते हैं उसका टोटल लगाए तो वही इतने लाख करोड़ का माल बीएसई में है। ये आम आदमी की भाषा में, जब उसकी कीमत, आप ये समझिए कि आपके पास 1 किलो सोना है, उसकी कीमत 2 करोड़ है। यदि गिरावट हो गई तो ये हो जाता है 1 करोड़ पे। तो सोना 1 किलो ही है, लेकिन उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई, इसका मतलब आधा रह गया। ऐसा ही स्टॉक मार्केट का भी खेल ऐसा ही है। यहाँ पे काफी गिरावट आई है, जो मैंने लंबे लाख करोड़ बताए। यानी निवेशक का वैल्यूएशन काफी कम हुआ। बीएसई सेंसेक्स में कंपनियां का कुल बाजार पूंजीकरण, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, 26 सितंबर 2024 से लगभग 25 लाख करोड़ टूटा है, जबकि इंडेक्स का मार्केट वैल्यू लगभग 171 लाख करोड़ हाई लेवल पर पहुंच गया है। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान ओवरऑल बीएसई लिस्टेड फर्मों का कुल कैपिटल वैल्यूएशन 92 लाख करोड़ गिरा है। यदि उदाहरण के तौर पे बताऊं मैं कि न्यूज लॉन्चर का शेयर 100 रुपए का है और 1000 शेयर मार्केट में है या 100 शेयर मार्केट में है, तो हम 10,000 रुपए की कंपनी हो गए। लेकिन वो शेयर यदि 20 रुपए का हो जाता है तो हम 200 रुपए की कंपनी हो जाती है। जो 1000 रुपए की कंपनी थी वो 200 रुपए की हो गई है। ऐसा 92 लाख करोड़ रुपए कम हुआ। अब गिरावट के मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले, जब से अमेरिका को एक मोदी मिल गया, ट्रंप साहब, तब से ये होने लगा। विदेशी संस्थागत निवेश, जो एफआईआईज है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें बहुत जबरदस्त बिकावली है, क्योंकि अमेरिका टेरिफ बढ़ा रही है, भारत अमेरिका के सामने सरेंडर हो रहा है, पूरा यूरोप परेशान है, और अमेरिका ने बॉन्ड पे आय जो है वो बढ़ी है। मतलब अमेरिका में जो निवेशक है उसको जब अमेरिका में कुछ नहीं मिलता तो 1, 2, 3, 4% के खेल पे भी 3% पे यदि उसको प्रॉफिट मिलता है, 3% भी उसको रिटर्न मिलता है, तो वो भारत के बाजार में आता है। अक्सर मैंने हमेशा कहा है कि हमारा मार्केट जो एकदम अनरियलिस्टिक बूम हो जाता है,
अनरियलिस्टिक तेजी आती है, समझ में नहीं आता कि तेजी क्यों आ रही है। ऐसे क्या है भारत में पैरामीटर्स अर्थनीति के जो बदल गए, लेकिन विदेशी निवेश आता है तो खरीदार बढ़ते हैं, जब खरीदार बढ़ते हैं तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो शेयर तो उतने ही है, पूर्ति से ज्यादा मांग होती है तो फिर कीमतें बढ़ती है। सिंपल लॉजिक, प्लेन इकोनॉमिक्स है। वो लोग खरीदते हैं और अक्सर मैं कहता हूं उनके यहाँ दिसंबर एंडिंग होता है फाइनेंशियल ईयर। तो आपने देखा होगा कि नवंबर से मार्केट धीरे धीरे स्लाइड होता है, दिसंबर में क्रैश होता है और जनवरी से नई उम्मीद के साथ खुलता है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके जितना पैसा कमाना है कमा के अपने अगले साल के रिकॉर्ड्स क्लियर करते हैं। तो एक एफआईज है। दूसरी बात है रुपए में भारी गिरावट। रुपया लगातार गिर रहा है। क्या रुपया 100 रुपए पहुंचेगा? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अब रुपए को रोकने के लिए कोई सामने नहीं आया। बहुत आरबीआई ने पैसा फेंका, बहुत डॉलर फेंके मार्केट में, वहां पे भी वही जो मैंने आपको थ्योरी बताई, मांग पूर्ति वाली है। मांग ज्यादा है क्योंकि आपका आयात ज्यादा है, सप्लाई कम है, निर्यात कम है, तो कीमत बढ़ गई। तो पूर्ति करने के लिए आरबीआई ने अपने डॉलर मार्केट में डाले, इतने डॉलर डाले कि अब आरबीआई की आंखें सफेद होने लगी हैं। इतने डॉलर डालने के बाद भी रुपया कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब रुपया कम नहीं होगा। अब तीसरे जो तिमाही होती है उसके जो नतीजे हैं वो भी बड़े सुस्त से है। हाई वैल्यूएशन में हाल ही में महीनों में बाजार की धारणा को प्रभावित किया ये तीन चार चीजों ने। डोनाल्ड ट्रंप तो मैंने बताया, और टेरिफ के फैसले में पूरे विश्व की दिशा बदल रही है, तो भारत उसमें अनजाना नहीं। अब अक्सर हमने देखा कि मार्च महीने में, मार्च 31 अपने आप ही प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो ऐतिहासिक रूप में मार्च का महीना तेजड़ियों के पक्ष में रहता है, जिसको बुल बोलते हैं। मार्केट में दो लोग करते हैं, एक तेजी की धारणा के लिए कि वो हमेशा सोचता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वो तेजड़िया है। और एक सोचता है कि नहीं बस बहुत हो गया, अब गिरेगा, अब गिरेगा, बस कल से गिरेगा, यह है मंदड़िया, जो हमेशा सोचता है कि अब नीचे आ जाएगा। तो तेजी मंदी का एक खेल मार्केट में चलता है जिसको बुल और बियर कहते हैं। अंग्रेजी में बुल मतलब सांड, बियर मतलब भालू। तो मार्च महीने में अक्सर तेजड़िया हावी होते हैं। पिछले 15 साल का बेंचमार्क है कि 10 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मार्केट तेजी में चढ़ा है, विनिवेशकों की कमाई कराई है। लेकिन अब इस बार ये मार्च के पहले ही, मतलब आखिरी दिन फरवरी के, भयानक गिरावट है। और ये गिरावट अब रेक्टिफिकेशन होते हुए दिखाई नहीं देती। क्या मार्च पहली बार मंदड़िया हावी होंगे? सवाल, तेजी मंदी का खेल एक लिमिटेड खेल है, क्योंकि आज भी हमारे देश में जब मंदी होती है तो तेजी वाले लोग इसको और रोकने के लिए मार्केट में पैसा फेंक के खरीदना शुरू कर देते हैं। फिर शेयर में डिमांड निकलती है, फिर शेयर तेज हो जाता है। तेजड़िया के होती है, देखो हमने तेज कर दिया। लेकिन अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश है, वो यदि चला जाता है, बाहर का जो पैसा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से जो निवेशक यहाँ थोक में खरीदते हैं लाखों अब्जों रुपए में, वो जब जाता है तो उसका गैप किसी का बाप में औकात नहीं कि वो भरे। इसलिए मार्केट लगातार डाउन जाएगा, डर यही है। और यदि ये डाउन जाएगा तो अब इसमें होगा क्या? अभी हाल ही में एक खबर आई है कि मार्केट में किसी ने जीवन लीला समाप्त कर दी। एक लड़का था जिसने बहुत शेयर मार्केट में काम करना चाहा, और शेयर मार्केट में जब वो काम कर रहा था तो फिर उसने देखा कि शेयर मार्केट में शेयर तेजी आ रही है, तो उसने पहले कुछ कमाया बेचारे ने, पैसा घर भेजता था, फिर उसमें के बाद एक निवेश कंपनी में काम करता था, वहां से पैसा कमाया उसने। फिर उसने एक बैंकिंग सेक्टर में काम किया, बैंक से भी कुछ जो पैसा कमाता था, जो सेविंग था, उससे उसने वो कर दिया, लगातार इन्वेस्ट किया। अब जो ये शेयर मार्केट डाउन हो गया,
उसने मोटरसाइकिल पे बैठकर अपने आप को आग लगा दी और अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। ये एक खबर है जो रिपोर्ट हुई। बाकी चुपचाप क्या होंगे बता नहीं सकते, क्योंकि निवेशक तेजी और मंदी के लपेट में घुस जाते हैं। निवेशक हमारे देश के प्रधानमंत्री के 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बहकावे में आ जाते हैं। हमारे नेता ये नहीं समझते कि वो जनता से जब झूठ बोलते हैं और जब जनता विश्वास रखती है उनके ऊपर और जब दिल टूटता है, आदमी का दिल टूटता है तो आदमी नाराज हो जाता है, चलो इनका नाम नहीं लेंगे, अगली बार इसको वोट नहीं देंगे। लेकिन यदि नेताओं के कहने पे, नेताओं के सोच पे, नेताओं ने जो एक बढ़िया बढ़िया गुलाबी गुलाबी चित्र दिखाया है आपको, उस चित्र के सहारे यदि आप चलोगे तो फिर आप पैसा लगाना शुरू कर देते हो। हमारे देश में किसान की आय डबल होगी करके सारे लोग किसान में और काम करने लगेंगे तो बर्बादी हो जाएंगे। फिर किसान की आय डबल नहीं हुई। ऐसे कई जगह है लोग परेशान हैं। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हम लोगों को आह्वान कर सकते हैं कि तेजी मंदी का खेल चलता है, थोड़ा रुक जाइए, बेचने की जल्दी मत करिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा संयम रखिए, ये भी समय निकल जाएगा। लेकिन फिर मेरे पास आपको बताने के लिए कोई ऐसे आर्थिक नीति के पैरामीटर्स नहीं है जिससे मैं कहूं कि नहीं कल मेरा आयात इतना ज्यादा, निर्यात इतना बढ़ेगा 1-2 महीने के अंदर कि हमारे यहाँ डॉलर ही डॉलर होंगे, रुपए की कीमत ऊपर चली जाएगी, डॉलर नीचे गिर जाएगा, हमें बाहर के विनिवेशकों का कोई मतलब नहीं है, हमारे देश से इतना पैसा आएगा। ये सारी बातें मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं विश्लेषक हूँ। जो दिखता है वो सामने बताता हूँ। मैं संजय की पत्रकारिता करता हूँ महाभारत के, जो दिखा वो बताया, चाहे कड़वा सच हो। लेकिन सच्चाई यही है कि मार्केट अब और टूटने के आसार है। बस आप दिल थाम के रखिए, उम्मीद पे दुनिया जिंदी है तो आप भी जिंदा रहिए। आज एक्सरे में इतना ही, फिर आता हूँ विषय किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।